वहीं यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने विरोधियों पर हमला बोला और दो टूक कहा कि उन्हें कब्रिस्तान पसंद है तो हमें मंदिर। आपको कब्रिस्तान प्यारा था, हमें मंदिर प्यारा है। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने पुराने तेवर में दिखाई दिए। नवरात्र के एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी ने अखिलेश यादव और पिछली सपा सरकार को निशाने पर लिया, तुष्टीकरण का आरोप लगाया। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार को मंदिर प्यारे हैं, इसीलिए वो मंदिर के लिए पैसा दे रही है। पहले की सरकारें कब्रिस्तान के लिए पैसा देती थीं। सुनिए योगी आदित्यनाथ के इस बयान को। हर एक जगह कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। पहले ये नहीं होता था, पहले मंदिरों को सुविधा नहीं मिलती थी, ये पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था। समाजवादी पार्टी के एक नेता यही बोल रहे थे, उन्होंने कहा साहब आपने कब्रिस्तान का पैसा डाइवर्ट, हमने डाइवर्ट नहीं किया, पैसा सरकार का पैसा था, जनता का पैसा था। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जाति के नाम पर समाज को बांटने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में उपद्रवी हावी थे, इसीलिए उत्सव नहीं हो पाता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। प्रदेश में उत्सव का उत्साह समाप्त होता था क्योंकि उपद्रवी हावी हो जाते थे। अब उपद्रव नहीं है, उत्सव है, उत्साह का माहौल है। जो विकास हो रहा है, इस विकास की प्रक्रिया के साथ हम सबको जुड़ना है। भूमि पर हुआ है। यूपी में 2027 के लिए चुनावी बिसात बिछ रही है। योगी पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दे रहे हैं और सावधान रहने को कह रहे हैं। सीएम ने कहा कि विरोधियों का मोहरा नहीं बनना है, जो लोग मोहरा बनना चाहते हैं उनसे आप सावधान रहिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात करते हैं रामनवमी की, जिसको लेकर अब देखिए किस तरह से यूपी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। सभी जिलों में ऐसी तैयारी की गई है कि अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो योगी फोर्स उसका पूरा हिसाब करने के लिए तैयार है। यूपी में जहां योगी का संदेश साफ है कि कोई भी पर्व हो या त्योहार, माहौल बिगाड़ा तो योगी फोर्स सूरत बिगाड़ देगी। ऐसा ही कुछ अब रामनवमी की तैयारियों में भी देखा जा रहा है। रामनवमी पर जब मंदिरों में भीड़ के साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, उस पर संदेश साफ कर दिया गया है कि अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी को देखते हुए यूपी के अलग अलग शहरों और संवेदनशील इलाकों में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। चाहे संभल हो या अयोध्या, मुरादाबाद हो या सहारनपुर, हर जगह योगी फोर्स अलर्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस संभल और अयोध्या पर है, क्योंकि रामनवमी पर अयोध्या में राम भक्तों का तांता लगने वाला है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ सकते हैं। सुबह 6:30 बजे से अनुष्ठान शुरू होंगे। ठीक 12 बजे भगवान रामलला का सूर्य तिलक होगा। सुरक्षा के लिए अयोध्या में अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए गए हैं। संवेदनशील जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मंदिरों के आसपास ड्रोन से निगरानी की जा रही है और अफवाह से बचने की अपील की गई है। पुलिस इससे पहले फ्लैग मार्च भी कर चुकी है। सभी तैयारियां की जा रही हैं। हम लोग मौके पर में भ्रमण कर रहे हैं और हम लोग लगातार इसको देख करके सुनिश्चित करा रहे हैं कि कैसे मैक्सिमम लोगों को सुविधाएं दे सकें और सुरक्षा को लेकर के जो भी हमारे डायमेंशंस हैं उनको हम लोग कैसे और पुख्ता कर सकें। वहीं दूसरी तरफ संभल की तैयारी देखिए, जहां रामनवमी के जुलूस को लेकर सुरक्षा बेहद कड़ी है। जामा मस्जिद इलाके, मंदिरों और सरकारी संस्थानों पर पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संदिग्ध और सोशल मीडिया पर लोकल इंटेलिजेंस और एटीएस की नजर है। संवेदनशील इलाकों की सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम से शहर के सभी संवेदनशील स्थलों पर नजर रखी जा रही है। इलाके में पुलिस के साथ पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात हैं। ये जुलूस निकाले जाने हैं और इसके लिए जो पूर्व में हमारे जो त्योहार रजिस्टर है उसका अवलोकन कर लिया गया है और उसके अनुरूप जो है इसमें सभी जगहों पर आवश्यक जो है पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है। यानी योगी फोर्स पूरी तरह से अलर्ट, माहौल बिगाड़ने, शांति में खलल डालने और त्योहार पर माहौल खराब करने की छोटी सी कोशिश भी अराजक तत्वों पर भारी पड़ सकती है। संभल से राजू राज और अयोध्या से प्रवीण पांडे की रिपोर्ट, जी मीडिया।